बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालल करीम। ताज़ा एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत है। स्टीव जॉब का एक छोटा सा वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। स्टीव जॉब का जो कि जिन्होंने ये आईफोन बनाया था और एप्पल कंपनी बनाई थी, ये जब 20 साल के थे, तकरीबन ये बात है शायद 1971 की, तो इनके घर से थोड़ी दूर एक मंदिर था, तो ये पैदल जाते थे वहाँ पे प्रसाद लेने। अच्छा, मंदिर का प्रसाद और जो हमारे दाता दरबार का लंगर है वो तकरीबन शायद एक जैसे ही होता होगा। मैं कभी गया नहीं इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन ये अज्यूम सो एक जैसा ही है। और ये बुनियादी तौर पे इसलिए जाते थे कि इन्हें बहुत रूहानी तौर पे बहुत ही प्यासा इंसान था। इनकी आप प्रोफेशनल लाइफ देखें तो दुनिया के जो 800 करोड़ लोग हैं उनमें इनका क्या मुकाम था, जो प्रोफेशनल लाइफ है। लेकिन पर्सनल लाइफ ये है कि एक इंसान प्यासा है और दर बदर घूम रहा है, किसकी तलाश में? हक़ की तलाश में, सच्चाई की तलाश में, क्योंकि उसकी रूह प्यासी थी बहुत। उसकी रूह की एक तलब थी कि सच्चाई ढूंढनी है। अच्छा, फिर बहरहाल ये चले गए। किसी ने इन्हें बताया, यार वो नीम करोली बाबा बैठते हैं वहाँ पे, न्यू दिल्ली या बम्बई के आसपास। ये वहाँ पहुँचे। जब ये निकले घर से तो उस वक्त भी ऐसे ही था, ये 20-21 साल के थे। तो इनके पहुंचने से पहले उनका इंतकाल हो गया, नीम करोली बाबा का। अच्छा, जब हम पहुंचे वहाँ पे तो पता चला भाई वो बाबा साहब का तो इंतकाल हो गया। तो इन्होंने सोचा, यार मैं तो इतनी दूर से आया था इनसे मिलने के लिए। वो किसी ने इन्हें बताया था कि वो बहुत ही पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, फलाना ढिमाका। फिर किसी ने बताया कि यार ये हिमालय के पहाड़ पे एक कमरा है, वहाँ तुम जाके रहो तो कुछ हो सकता है तुम्हें फ़ायदा हो। फिर ये हिमालय के पहाड़ चले गए। नीचे वो थे आलू के खेत थे। ऊपर गए पहाड़ पे, एक कमरा था, वो वहाँ ना लाइट है ना गैस है। वहाँ रहते रहे 1 महीने तक। फिर वापस आए अमेरिका। तो इनकी जो ज़िंदगी की तफसील अगर आप देखेंगे तो इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ पे बात होती है, इनकी पर्सनल लाइफ ऐसे ही रही कि बहुत ही प्यासे रहे, हक़ की तलाश में रहे। और दुनिया में ये एक शख्स नहीं, दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग होंगे जो कि हक़ की तलाश में घूम रहे होंगे इधर से उधर। अच्छा, एक और दूसरा वाक़या बताता हूँ। ये एक मैंने बच्चा देखा यहाँ कराची में, बिल्लियों को दूध पिला रहा था। छोटा सा प्याला था उसके पास, बिल्लियों को दूध पिला रहा है। तो अगवानी बच्चा था, ज़ाहिर है ना उसका कोई उसके पास कोई बहुत लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसे तो नहीं होंगे। और ये वही कराची शहर है कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे इतनी लूट मार मचाई और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखें आप, स्पेन में है, कहीं कनाडा में है, कहीं अमेरिका में है। अच्छा, हक़ के हवाले से अगर आपको एक बात समझनी है, आप ज़िंदगी में एक दफ़ा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुंबई, ढाका, चिटागोंग, इतने बड़े बड़े शहर हैं, इनमें इनके जो पुराने वकील हैं 80-80 साल के, एक दफ़ा ज़रूर मिले उनसे, एक दफ़ा। ये वकील आपको बताएंगे कि यार जब लखपति, करोड़पति और ये मल्टी मिलियनर्स, बिलियनर्स इंसानों के जनाजे रखे हुए होते हैं उनके घरों में, तो उनके जो 5-6 बच्चे होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। किस बात पे? कि जी कंधा मैं दूंगा, कंधा मैं दूंगा। नहीं, कि इस बात पे कि सूरह फातिहा मैं पढ़ूंगा या नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। नहीं, कि इस बात पे कि कब्र में खोदूंगा। नहीं,
बच्चे इनके इस बात पे लड़ रहे होते हैं कि जो अब्बा जान ने इतनी प्रॉपर्टी बनाई आरामखोरी से, इसमें से ये सारा हमें मिलना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा अब ये दो वाक़यात मैंने आपको सुनाया। स्टीव जॉब का मामला इस तरह है कि रोज़े क़यामत, अच्छा एक और तीसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो उसे बहुत सी बातें होती हैं कि जो भी उसका मज़हब है, मज़हब का जो डेफिनेशन है वो इस तरह की, जी हम जहाँ पैदा हो गए वही हमारा मज़हब है। या कराची में पैदा हुए तो मुसलमान है, बम्बई में पैदा हुए तो हिंदू हैं, लंदन में पैदा हुए तो क्रिश्चियन है, नेपाल में पैदा हुए तो बुद्धिज़्म है, और कहीं वहाँ वाघा बॉर्डर पे पैदा हो गए तो सिख हैं। तो मज़हब की डेफिनेशन इस तरह है। कभी भी हम जो अपनी तालीमात हैं उसको नहीं पढ़ते। जैसे अगर हम मुसलमान हैं तो बहुत मुश्किल है कुरान हदीस को हम कभी पढ़ें, खोल के समझने की कोशिश करें। इसी तरह अगर कोई मेरा दोस्त हिंदू है तो वो पढ़े गीता में क्या लिखा हुआ है, या कोई पढ़े जीसस की क्या तालीमात है, कोई पढ़े कि बुद्धिज़्म की क्या तालीमात है, कोई पढ़े बाबा गुरु नानक की क्या तालीमात है। इन सारी तालीमात में ये लिखा हुआ है कि इंसान को तकलीफ़ दो या ना दो। और मेरा नहीं ख्याल, कम से कम हमारे इस्लाम का तो मैं बता सकता हूँ कि ऐसी तालीमात नहीं है। बाकी किताबें मैंने नहीं पढ़ी तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि कहीं किसी किताब में ये नहीं लिखा होगा कि इंसानों को तकलीफ़ पहुँचाओ। अच्छा जनाब, अब थोड़ी देर के लिए जब मैंने ये स्टीव जॉब का सारा वाक़या पढ़ा, मेरे जहन में ख्याल आया। मैंने कहा यार क़यामत का जो दिन होगा, अच्छा हमारा जो मुसलमानों में अक़ीदा है वो ये है कि भाई क़यामत कायम होगी, और क़यामत इसलिए कायम होगी कि जो दुनिया में 800 करोड़ इंसान है या कुछ लोग हैं वो एक दूसरे पे जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, हक मारते हैं और धड़ल्ले के तौर पे सारे मामलात करते हैं, क्योंकि वो थोड़े से मर्तबे में ताकतवर होते हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता। और तो हमारा मुसलमानों का ये अक़ीदा ईमान है कि जी क़यामत कायम होगी। क़यामत का मतलब है आखिरत का एक मैदान होगा बहुत बड़ा, और उसमें जितने भी लोग हैं 800 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, वो सब बुलाए जाएंगे उस दिन, और अल्लाह ताला से उनका हिसाब किताब होगा। तो दो हिसाब होंगे बेसिकली। एक तो इंसान के जो हकूक़ अल्लाह की तरफ हैं कि जी इबादत करना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, और दूसरी इबादत हैं वो उसका हिसाब होगा। तो उसमें तो अल्लाह ताला के पास इख्तियार है कि वो चाहे तो माफ़ कर दें या चाहे तो जो सज़ा दें, जो जिस तरह। जो दूसरा हिसाब होगा वो इंसानों और इंसानों के बीच में होगा। तो जब किसी भी एक इंसान का दूसरे इंसान पे आके, वो बहुत सारे हकूक़ हैं, तो उसमें जनरली तो ये है भाई किसी ने आपके साथ जुल्म ज़्यादती किया तो अल्लाह ताला फरमाएंगे भाई जो हिसाब किताब है, अगर ये जिस पे जुल्म किया वो माफ़ कर दे तो मैं भी कर दूँगा। तो इस तरह का मामला होगा। एक और भी आ गया कि अल्लाह ताला, एक चीज़ मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मिसाल के तौर पे उसमें हमारा यकीन है कि जी सबको बुलाया जाएगा, तो स्टीव जॉब भी खड़े होंगे। अच्छा, स्टीव जॉब से अगर सवाल कर लिया अल्लाह ताला ने, हाँ भी स्टीव जॉब साहब आप मगर तो इस्लाम की तरफ आप आए नहीं, तो पता चला वो फैसल हन्नान भी वहाँ खड़ा हुआ पीछे, कहीं पहाड़ी के पीछे छुप के। और फैसल हन्नान की आदत ये ऐसा जब भी मामला होता छुप जाता कहीं पहाड़ी के पीछे जाके। तो स्टीव जॉब ने जवाब दे दिया कि अल्लाह ताला मैं तो गया था हक़ की तलाश में, पता नहीं कहाँ गया, वहाँ हिमालय के पहाड़ों तक चला गया, और ये फैसल हन्नान वहीं रहता है, हिमालय से थोड़ा दूर कराची है, तो इसने मुझे नहीं पता है इस्लाम के बारे में जो कुछ भी है। तो आप सोचें उस दिन क्या स्टैंडिंग होगी हमारी, कि अगर कोई शख्स आके ये कह दे कि जी हम तक तो हक़ पहुँचा ही नहीं, और हक़ पहुँचाना तो इनका काम था जिन तक हक़ पहुँच गया था किसी ना किसी शक्ल में। तो
ये तो बहरहाल ये बात जो है मैंने अपने उसके लिए की है कि इस एक बात से मैं मोटिवेशन लेता हूँ कि जी जो सच्चाई की बात है या जो हक़ की बात है वो हमेशा ना सिर्फ ख़ुद सीखनी चाहिए बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि औरों तक भी पहुँचाएँ। लेकिन वो ज़ाहिर हमारे यकीन से ज़्यादा या हमारे मज़हब से ज़्यादा, हमारी बिलीफ से ज़्यादा उसका उससे ताल्लुक़ है कि हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में और अमाल में किस तरह उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा एक बहुत ही छोटी सी गुजारिश है, वो ये है कि आप चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ हो आपका, हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को ये जो अगवानी बच्चा है जो कि बिल्लियों को दूध पिला रहा है, इसके अपने पास कुछ नहीं है, उस रास्ते पे चलाएं, क्योंकि ये किसी को तकलीफ़ नहीं दे रहा। हो सकता है बिल्लियों ने इसे धोखे से किडनैप कर लिया हो, ये खैर अब लाहौर की बिल्लियों पे ना तो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ना कराची की बिल्लियों पे, लेकिन फिर भी इसमें इतना है कि ये कहीं पे लूटमार नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ ऐसे भी इंसान है कि जिनके अपने पास एक सिर्फ कराची की हद तक अभी किसी ने मुझे बताया कि 150 बिलियन US डॉलर्स बाहर के बैंकों में रखे हुए, जो कि हो सकता है जायज़ कमाई और नाजायज़, उसका मुझे नहीं पता। तो मल्टी बिलियन ये पैसे हैं यहाँ लोगों के पास, और वो जब जाएंगे यहाँ से, और वो जब जाएंगे इस दुनिया से, तो मामलात वही होंगे वकीलों वाले कि वो वकील उनके बच्चों को समझा रहे होंगे कि जी अभी जनाजा रखा है, अभी कम से कम अभी तो ना लड़ें। तो नया साल मुबारक हो मेरे तमाम दोस्तों को, चाहे आप कराची में रहते हो, मुंबई में रहते हो, ढाका में रहते हो, लंदन में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो। और दोस्तों, बहुत मेरी छोटी सी एक गुजारिश है, हमेशा कोशिश करें कि बड़े इंसानों में अपने उस रास्ते पे चलें जो कि बड़े इंसानों का रास्ता। और बड़ा इंसान मैं कराची के उस अगवानी बच्चे को मानता हूँ जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद कर रहा है किसी न किसी हवाले से। और बाकी छोटे इंसान आपको दुनिया में बेशुमार मिलेंगे जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे दूसरों का हक़ मारते हैं और जुल्म ज़्यादती में मुलव्वस हैं। तो उस रास्ते पे ना चलें, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है, आखिरत का वक्त बहुत करीब है, और जब सब इंसान दोबारा उठाए जाएंगे, और वो ऐसा वक्त होगा कि आपके सगे भी आपको नहीं पहचानेंगे, ना तो माँ बाप औलाद को पहचानेंगे, ना औलाद माँ बाप को। क्योंकि आप देखें, अगर दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है वो जनरली अपनी औलाद के लिए करता है कि जी इतना पैसा कमा लूँ, जायज़ ना जायज़, या जो भी और मामला हैं। उस दिन ऐसा है आपकी औलाद भी आपको नहीं पहचानेगी, इतना नफ्सा नफसी है। तो बहुत छोटी सी गुजारिश है कि कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। यही कुरान का पैगाम है, हदीस का पैगाम है, और मेरे ख़्याल में ये गीता में और बाइबल में और बुद्धिज़्म में और गुरु नानक साहब की जो तालीमात है उसमें भी यही लिखा होगा, जितना मेरा अंदाज़ा है। खुश रहें, आबाद रहें। कोई एक भी अच्छी बात सीखी है तो इस एपिसोड को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।